गर्मा गर्म पकोड़े तैयार है। यस। भाई वाह, गर्मा गर्म पकोड़ों के साथ टोमेटो सॉस रहा नहीं जा रहा है। अरे खाली है। अब्दुल को फोन करता हूँ, अब रहा नहीं जाएगा। इसे भी बुला लूंगा खाने के लिए। अरे उठा, अब ये फोन नहीं उठाएगा। अब्दुल, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। अब्दुल, 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 ये पोपटलाल अब्दुल कलाम लेके क्यों चिल्ला रहा है? अब्दुल, 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 ये भाई अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल। अरे ओ पोपटलाल! अरे भाई पोपटलाल, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो भाई? पतला सा गला है तुम्हारा, छिल जाएगा, थोड़ा धीरे बोलो। पोपटलाल, सुबह सुबह सोसाइटी में ध्वनि प्रदूषण क्यों कर रहे हो भाई? क्या बोला तूने? अरे सुबह सुबह सोसाइटी में ध्वनि प्रदूषण क्यों कर रहे हो? अभी चिल्ला चिल्ला के तू भी तो वही कर रहा है। नहीं, बात तो सही है, ये भी ध्वनि प्रदूषण तो है ही। लेकिन भाई अब्दुल का नाम लेके इतने जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अरे अब्दुल से काम है मुझे। अरे तो कॉमन सेंस यूज करो ना पोपटलाल, फोन करो अब्दुल को। नहीं, बैलेंस नहीं होगा ना। रुको मैं करता हूँ भाई। वो बैलेंस हो भाई हो। तुझे क्या लगता है मुझे ऐसे बालकनी में आके चिल्लाने का शौक है? मैंने अब्दुल को फोन नहीं किया होगा। और सुन, मैंने अब्दुल को फोन किया था, उसका फोन लग नहीं रहा है। समझा? संभालो संभालो पोपटलाल। अरे पोपटलाल, अरे ये क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? पोपटलाल क्या किया ये तुमने? सॉरी सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? अरे पोपटलाल का बेसन से होली खेल रहे हो क्या यार? सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं पकोड़े बना रहा था तो हाथ बेसन वाले थे, उसमें थोड़ा सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी पोपटलाल, पूरा कुर्ता बिगाड़ दिया। नया कुर्ता पहना था मैंने आज। अभी मेरे को ऑफिस में जाने में लेट हो जाएगा। पोपटलाल यार हद करते हो तुम। तुम्हारे हाथ अगर बेसन से भरे हुए, हम लोग नीचे खड़े तो जिम्मेदारी रखनी चाहिए ना भाई। हाथ हिलाने के बाद नहीं करनी चाहिए। अरे सॉरी मेहता साहब, सॉरी बोला ना भाई। क्या सॉरी पोपटलाल? अभी सॉरी बोलने से क्या फायदा? हाथ धो के आते बालकनी में, फिर हमसे बात करते तो बेसन उड़ता ही नहीं ना। ओ भाई, ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। तू मुफ्त में मुझे सलाह देने नहीं आता ना कि मैं ये ध्वनि प्रदूषण कर रहा हूँ, तो तेरे ऊपर ये बेसन उड़ता ही नहीं। और मेहता साहब और अय्यर भाई पे भी नहीं उड़ता। देखो अभी मेरी गलती निकाल रहा है। तेरी गलती है तो तेरी गलती निकालूंगा ना। अरे यार पर तुम दोनों का गलती की वजह से मेरा शर्ट खराब हो गया। अरे सिर्फ आपका नहीं यार, हम सबका हुआ। मेरा भी हुआ, इसका भी हुआ भाई। अरे अय्यर भाई, मेहता साहब, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। आप लोग ऑफिस चले जाइए। आप लोग ऑफिस पहुंचोगे तब तक ये बेसन है ना सूख जाएगा। फिर आप क्या करना, ये नाखून से ऐसे 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 खुरेद के बेसन निकाल लेना। पोपटलाल, तुमने शर्ट तो खराब कर दिया, अब दिमाग खराब मत करना। ओ भाई ओ, मैं कोई दिमाग खराब नहीं कर रहा हूँ। एक तो मैं सलाह दे रहा हूँ, आपको सलाह माननी नहीं है तो आपको जो करना है करो। अरे छोड़ो ना यार, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अपनी गलती थोड़ी मानेगा। मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ। मैं भी आता है। मेरे घर आपके नाम का शर्ट नहीं है? नहीं, मैं दादा मैं अपने घर पे जाता है। तो ऐसे बोलो ना, मैं जाता हूँ। हिंदी सीख रहे हो ना? हाँ। मैं आता हूँ मतलब मेरे साथ आ रहे हो? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। चलो। चल अभी मुझे भी कुर्ता चेंज करना पड़ेगा। अरे अरे भिड़े भिड़े सुन, हाय, गरम गरम पकोड़े बन रहे, आजा ऊपर मजे करते। और आते आते अब्दुल की दुकान से टोमेटो सॉस की बोतल भी लेकर आना। नहीं, मुझे नहीं खाने पकोड़े वकोड़े। अच्छा तो एक काम कर, अब्दुल की दुकान से जाके टोमेटो, अब्दुल को जरा बुला लेना यहाँ प्लीज। नहीं, तुम खुद नीचे आओ और खुद अब्दुल की दुकान पे चल के जाओ। मैं नहीं जाने वाला, मैं जा रहा हूँ कुर्ता बदलने। अरे भिड़े, ऐसा क्या करता है भाई, जाना। मेरी हालत तो देख, ऐसे में मैं कैसे जाऊंगा। छोड़ भाई, तू नहीं समझेगा। तेरी तरह नहीं है ना मेरा कि मुझे पका पकाया खाना मिलता है। यहाँ तो रोज सुबह उठ के खुद तैयारी करो, खुद खाना बनाओ, खुद खाओ। जाने दे भाई, तू रहने दे, तू नहीं समझेगा। मैं मैनेज कर लूंगा। मैं बिना सॉस के पकोड़े खा लूंगा, और क्या। ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ। कुर्ता चेंज करके मेरे घर पे जो सॉस की बोतल है ना, वही लेकर आता हूँ। चालेल ना? अरे थैंक यू भिड़े। हाँ। सॉस के पैसे बच गए। कैसे?
नहीं नहीं कुछ नहीं अभी मैं जोर से बोलूंगा तो तू बोलेगा कि ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। तू जा ना भाई, फटाफट जा घर पे जाके तो सॉस की बोतल लेके आ जा। हाँ, मजा आने वाला आज। भिड़े अभी तक क्यों नहीं आया? अरे गर्मा गर्म है, थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तू कब आया? तुमने मुझे याद किया और मैं प्रकट हो गया। अच्छा आओ आओ पकौड़े खाओ। तू क्या हवा बोलता है भाई, मेरा घर है, तू आजा। ये ले तुम्हारी सॉस की बोतल। अरे वाह, थैंक यू भिड़े। चलो चलो क्या भाई, तू बैठ जा, फर्स्ट क्लास पकौड़े खाते है ना। नहीं भाई, मुझे अभी आचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है। हाँ चलो। अरे तो डिलीवरी बाद में कर लेना, इतनी भी क्या जल्दी है। तू सॉस की बोतल मेरे घर तक लेकर आया और पकौड़े खाए बिना जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बैठ 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 बैठ। पोपटलाल, मैं अभी नाश्ते में पकौड़े खा के आया हूँ। अच्छा पकौड़ों की ना बात ही कुछ और है। अच्छा सुन भिड़े, तू है ना एक पकौड़ा खा के एटलीस्ट है, मैं बहुत मस्त पकौड़े बनाता हूँ। नहीं मैं जानता हूँ पोपटलाल कि तुम मस्त पकाते हो। क्या मतलब मस्त पकोड़े बनाते हो, लेकिन अभी एक क्या आधा भी खाने की जगह नहीं है पेट में। हाँ और मुझे अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। अरे भिड़े भिड़े Enjoy, अरे भिड़े, enjoy। अरे सुन तो सही, तू तुझे पता नहीं तो क्या मिस कर रहा है। लेकिन नसीब में ही नहीं है रजवाड़ी पकोड़े। पोपटलाल मैं तो मजे करूं। ये तो एक्सपायर हो चुका है। भिड़े मुझे ऐसी बोतल देकर गया। भिड़े गुड मॉर्निंग। सोडी, गुड मॉर्निंग। वो यार सुने कितने घूम के आ रहे हैं? अरे घूम के नहीं आ रहा हूँ सोडी, पोपटलाल के घर पे गया था उसको टोमेटो सॉस की बोतल देने के लिए। वाह 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 पिड़ो, तूने अचार पापड़ के साथ सॉस का भी बिजनेस शुरू किया। बहुत बढ़िया गल है। एक काम कर, मेरे वास्ते मकई और सरसों का सॉस बना के ले। अरे नहीं सोडी, मैंने कोई सॉस का बिजनेस शुरू नहीं किया है। मेरे घर पे बोतल थी तो उसको देने गया था। ओहो ऐ गल। अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग छोड़ी, अच्छा हुआ यार तू मिल गया, मुझे ऑफिस छोड़ देगा भाई। ओ बिल्कुल चढ़ देंगे भाई, अभी कोई कहने समय वाला बच जाएगा भाई। मस्त शर्ट है। भिड़े ये देखो, इसका ध्वनि प्रदूषण चालू ही है। भिड़े 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 क्या है ये? पप्पू इतना चिल्ला क्यों रहा है? तू इतना चिल्लाता है ना, इसलिए तेरी शादी नहीं होती है। अरे क्या बोल रहा है तू? ये मेरे चिल्लाने से मेरी शादी ना होने का क्या लेना देना है? वो बिल्कुल लेना देना है पप्पू। अभी सोच, कोई खूबसूरत लड़की अपने मम्मी पापा के साथ या हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में इस समय तुझे देखने आ रही होगी, तो इस रूप में तुझे देख के ऐसे चिल्लाते हुए देख के अपनी गड्डी का रिवर्स गियर मार के वहीं से वापस चली जाएगी। अरे सोडी, सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें मत कर भाई। छोड़ी तो नॉर्मल बात कर रहा है पोपटलाल, लेकिन तुम काम की बात करो ना भाई। तुम भिड़े का नाम लेके क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेहता साहब, भिड़े मुझे टोमेटो सॉस की बोतल लेके गया। तो इसमें इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है भाई? हाँ, इसमें इतना चिल्लाता क्यों है? अरे मेरी बात तो सुनिए आप लोग, ये सिर्फ चिल्लाने वाली बात नहीं है, ये भिड़े की दुनिया हिला देने वाली बात है। अरे कमाल है हाँ मानूस। अभी थोड़ी देर पहले जब इसे सॉस की बोतल देने गया था तो मुझे थैंक यू बोल रहा था, जबरदस्ती पकोड़े खिला रहा था, और अभी दुनिया हिलाने की बात कर रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि ये सॉस की बोतल 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुकी है। कहते? हाँ, कहते। तू चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं, मैं ये एक्सपायर्ड सॉस खाऊं और मुझे फूड पॉइजन हो जाए? क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ यार पोपटलाल, ये गोकुल धाम है भाई, और गोकुल धाम में आज तक ऐसा हुआ है कि कोई दूसरे के लिए ये चाहे कि उसका बुरा हो जाए? वो तो जल्दबाजी में मैंने बोतल नहीं देखी और ऐसे ही लेके गया। अरे तो लेकिन ऐसे एक्सपायर्ड सॉस वाली बोतल घर पे रखता ही क्यों है? अरे रखता नहीं हूँ भाई, अभी बहुत दिन से वो सॉस के साथ कुछ खाया ऐसा बना ही नहीं था ना। अरे क्या नहीं बना है? अभी तो तूने मुझे ऊपर बोला कि घर में गरम गरम पकोड़े बने, तो पकोड़े सॉस के साथ नहीं खाए? वो माधवी ने चटनी बनाई थी ना, तो उसके साथ मैंने पकोड़े खाए थे। वो सॉस की बोतल का ध्यान भी नहीं रहा, और माधवी का अगर ध्यान में आता तो माधवी फेंक ही देती। अरे पप्पू एक काम कर, बॉटल दिखा। कहीं तो एक्सपायरी डेट की जगह मैन्युफैक्चरिंग डेट तो नहीं देख रहा है? दिखा जरा, एक मिनट देखूं। सोडी में मैन्युफैक्चरिंग डेट क्यों देखूंगा भाई? मैं पत्रकार हूँ भाई, मैंने बराबर देखा है भाई। हाँ तूने देखा होगा, पर कई बार क्या होता है ना, आंख देख रही होती है ना, वो दिमाग में नहीं होता। एक बार चेक। अरे क्या चेक करने दे भाई, तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है? मैंने बराबर देखा है, ये एक्सपायर हो चुका है भाई। कभी कभी हो जाता है यार, एक बार देख लेने दे, पता चल जाएगा। अरे क्या देख लेने दे ना भाई, तू छोड़ ना सोडी, तू छोड़, अरे छोड़ ना सोडी, छोड़ ना सोडी। किस बात
बात का बदला ले रहे हो? अरे पहले तुमने बेसन के साथ होली खेली, अब टमाटो सॉस के साथ होली चाहते क्या हो भाई? वो बेसन से भी ये सब हुआ? तो यार वो मैंने मिस कर देता। अरे सॉरी सॉरी दोस्तों, दोनों बार अनजाने में गलती हो गई है, लेकिन इस बार गलती में सोडी मेरा पार्टनर है। ओ बब्बू, ओ खबरदार जो मेरा नाम लिया तो। मैं तो बस चेक कर रहा था कि वाकई एक्सपायरी डेट है कि नहीं, तूने ऐसे करके छीन लिया। पोपटलाल, तुम्हारा वजह से मेरा दूसरा शर्ट भी खराब हो गया। आपने कहा यार मेरा शर्ट खराब हो गया, अरे बेड़े का कुर्ता भी खराब हो गया, ऑफिस जाने में भी लेट हो गया यार। अरे सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी। सॉरी 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 क्या सॉरी सॉरी पोपटलाल, हर बार तुम सॉरी बोल के बच के नहीं जा सकते। और पोपटलाल, अब ये हम तीनों के कपड़े, ये वाले भी और पहले जो तुमने बेसन से खराब किए वो भी, सब लॉन्ड्री में जाएगा और उसका पैसा तुम दोगे। हाँ, तुमको उनका बिल देना पड़ेगा और इसका तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। हाँ, सजा तो मिलेगी। आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा, चलिए मैं भी चलता हूँ। पोपटलाल, तुम इतना आता नहीं तो बच कर नहीं जा सकते। गलती एक बार माफ की जा सकती है, दोबारा नहीं पोपटलाल। बिल्कुल, हम पे सेशन और बॉस उड़ा है ना? क्या? बेसन और सॉस? हाँ, बेसन और सॉस उड़ाया। थोड़ी पकड़ पकड़ पोपटलाल। सॉस का बदला सॉस, अब तेरी बारी है। सूरज की क्या कर रहे हैं आप लोग पोपट भाई के साथ? थैंक यू बहनों, आप लोग सही समय पर आ गए। देखिए ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। रोशन, मैं भी बोलूं ना सोनी को मुझे छोड़ने के लिए। उनकी शादी भी होनी है अभी। अरे सोनिया, शादी हो जाएगी ना तो चिंता क्यों कर रही है? अहो, और वो टोमेटो सॉस कैसे गिर गया कुर्ते पे? हाँ यार, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये सब यहाँ पे? बबीता, क्या हुआ? मैंने अब्दुल को फोन किया था, उसका फोन लग नहीं रहा है, समझा? संभालो पोपटलाल। अरे पोपटलाल, अरे ये क्या कर रहा है? छोड़ दो, अरे छोड़ ना, हाँ, अभी सॉस उड़ाया, इसलिए बदला ले रहा है इससे। हाँ बिल्कुल, सॉस का बदला सॉस। बेटा, भाई तो शिक्षक होकर बदला लेने की भावना रखता है। ठीक है, मैं बदला नहीं लूंगा पोपटलाल, लेकिन शिक्षक हूँ ना, मैं पनिशमेंट लूंगा। नहीं, मैं तो बदला लूंगा। हाँ, लेंगे हम बदला अरे तुसी की कितना भाई, तू घूम क्यों गया भाई? छोड़ी। अरे ये रोशन डालिए, मेरा ध्यान भटका देता। पोपो हुनते तू क्या सोनिया फड़ी तो। पकड़ो इसको। डालो डालो। अब पोपट बाहर के नीचे, अब कहाँ जाएगा बच्चों? नहीं मेहता साहब, वो पहाड़ के नीचे नहीं, वो सकाराम के ऊपर है। तो क्या हुआ? वो सकाराम खराब हो जाएगा। अरे भूल जाएगा यार। डालो 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 भाई, डालो डालो डालो। बेटा, तू फिक्र ना कर, अभी पप्पू को उठा लेता हूँ, फिर जितनी चाहे उतनी सॉस डालते हैं। अरे ये क्या कर रहा है नटखट? अरे होली तो 2 दिन बाद है ना, और तुम लोग छोटे बच्चों की तरह अभी से होली खेल रहे हो, और वो भी ये टमाटर सॉस से। चाचा जी, हम लोग होली नहीं खेल रहे हैं। होली नहीं खेल रहे तो और कौन सा त्योहार मना रहे हैं भाई? होली में ही रंग डालते हैं ना एक दूसरे पे, तुम लोग सॉस डाल रहे हो। नहीं चाचा जी, ये सॉस तो मैं पोपटलाल पे डाल रहा था, आप बीच में आके अचानक तो गलती से आप पे लग गया। अरे लेकिन बेचारे पोपट पे सॉस क्यों डालना था? तो चाचा जी, ये बेचारा नहीं है, ये बात वो शरारती आदमी है। क्यों, क्या किया इसने? अरे मैं बताता हूँ चाचा जी, हुआ यूं। उसके बाद हम डालना चाह रहे तो हाथ में ही नहीं आ रहा है हमारे। अरे वो सब ठीक है, लेकिन ऐसे खाने पीने की चीजें बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। नहीं चाचा जी, बिगड़ने की बात ही नहीं है, ये सॉस तो एक्सपायर हो चुका है। अच्छा? हाँ। अरे ऐसी बात है तो फिर तुम लोग खड़े क्यों? डालो डालो डालो।
बाप रे, ये लोग तो होली खेल रहे, वो भी शौक से। बापूजी भी खेल रहे। क्या करूं? एक काम करता हूँ, ये लोग मुझे देखे उसके पहले चुपके से भाग के निकल जाता हूँ। अगर कोई भी आगे आया मैं सीधा ये शैम्पू उड़ाऊंगा। जेठालाल ये सीना फौलाद का है, ये सॉस से नहीं डरा तो शैम्पू क्या चीज है? हाँ जेठालाल, जिस सीने ने, जिस बदन ने खुद पे बेसन का सॉस का वार झेल लिया, उसे शैम्पू वैम्पू का क्या डर दिखाते हो? अरे जेठा भाई, ये मर्द का सीना है, शैम्पू वैम्पू से नहीं डरता। शैम्पू जेठालाल, अब तुम हम लोगों से बच नहीं सकता। जेठालाल, आज देखते हैं किसमें कितना दम। नहीं, मुझ में नहीं आता, मुझ में लाओ। अच्छा, मजा आ गया यारो, मजा आ गया। आज की खेली हुई होली हमेशा याद रहेगी। अरे भाई, आज तो होली से पहले होली हो गई हमारी है। अरे भाई, अंजलि डरो मत, आ जाओ आ जाओ, होली खत्म हो गई हमारी। आ जाइए, आ जाइए। ये लोग कहाँ से आए? चश्मा भी एक आँख। आप सब लोग तो बच्चे ही बन गए थे। हाँ, देखो ना बबीता जी, ये सॉस से होली खेल रहे, बोलो। वैसे भाई, ये सॉस होली शुरू कैसे हुई? सॉस होली। ये पोपटलाल से। वो क्या हुआ? वो एक्सपायरी वाली सॉस की बोतल थी ना, वो फेंकने के लिए मैंने किचन में साइड में रखी थी। देखो, पर सॉस के बोतल के पैसे तो वसूल हो गए ना। अरे भाई अब्दुल, ये शैम्पू का जो भी हो मेरे खाते में लिख लेना भाई। जी जेठा भाई। अरे नहीं जेठालाल, रहने दो। अब्दुल, मैंने कहा था मैं लिख लेना। नहीं यार भाई, मैंने पहले बोल दिया, आपको पहले बोलना था ना भाई। ये भाई दोनों का मेरे खाते में लिख लेना भाई। हाँ बाबा हाँ। दोस्तों, मेरे घर पर गर्मा गर्म पकोड़े की सामग्री तैयार है। मैं पकोड़े उतारता हूँ और सब खाते। चलो मेरे घर चलो भाई। अरे नहीं पोपटलाल, इस हालत में कहाँ जाएंगे भाई? तुम हालत तो देखो, अभी ऑफिस भी जाने में लेट हो रहा है, नहा धो के भी ऑफिस जाएंगे प्लीज। हाँ चलो भाई, चलो। सूर्य की किरणों के आगमन के साथ ही गोकुलधाम में हंसी मजाक का आगमन भी हो जाता है। और गोकुलधाम का दिन तो पूछिए मत, हंसी मजाक मस्ती शरारतें नोक झोंक चुहल सब एक साथ, और उन्हीं के बीच में फंसा है गोकुलधाम का जीवन। और जीवन ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल निर्दोष। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मजाक, थोड़ी सी मस्ती, तो फिर जीवन की बात ही कुछ और है। और अब तो एक बहुत बड़ा त्योहार हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहा है, होली। होली, आप जानते हैं गोकुलधाम की होली जैसे गोकुल की होली। भारत त्योहारों का देश है और गोकुलधाम निवासी तो सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो होली तो कितने धूमधाम से मनाएंगे, सोचिए तो। रंगों का त्योहार इतनी मस्ती लाएगा, इतना उल्लास लाएगा, इतनी हंसी लाएगा। और ये मस्ती होली से पहले भी हर दिन शुरू हो जाएगी। आप सोचिए, होली के पहले हर दिन क्या नया हंगामा होगा, नया रंग होगा और नई हंसी होगी। लेकिन आपके घरों में होंगे वैसे ही ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, एक विशेष बात, भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र का बहुरंगी खूबसूरत शहर मुंबई, यहाँ की स्थानीय और आधिकारिक भाषा मराठी है। मित्रों, कल के एपिसोड में चंपक चाचा के जरिए हमने ये कहा था कि यहाँ की आम भाषा हिंदी है। इसका भावार्थ यही था कि मुंबई ने खुले मन से
हर प्रांत के लोगों को और हर भाषा को सम्मान दिया है, उन्हें प्यार दिया है। फिर भी चंपक चाचा की इस बात से किसी को ठेस पहुंची हो, चोट लगी हो, तो हम अंतःकरण से क्षमा मांगते हैं। हम हर प्रांत का, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हर प्रांत का, हर भाषा का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का सम्मान करता है। आइए मिलकर इस देश को महान बनाएं। जय हिंद। सेठ जी, दुकान बढ़ा लें। ठीक है, बढ़ा लीजिए। आज धंधा खास हुआ नहीं। मंदी की मार नट्टू काका। हाँ सेठ जी, मुझे आपके लिए बहुत चिंता हो रही है। क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है? सेठ जी, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि दुकान को मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा होता है। हाँ, पूरा दिन एसी चालू रखना पड़ता है, कितना बिल आता है। हाँ, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल और गोडाउन में भी कितना माल भरा पड़ा है। ये सबका कितना खर्चा होता है। और अगर पूरा दिन धंधा ना हो तो ये सारा खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है भाई, एक आध दिन धंधा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें दुखी क्या होना भाई। सब दिन एक जैसे नहीं होते ना, रोज रोज दिवाली थोड़ी होती है। बगा, आई थिंक सेठ जी इज राइट। इसमें क्या राइट नट्टू काका? अरे बगा, इतनी जल्दी भूल गया बापूजी ने क्या कहा था, हर हाल में खुश रहने का। अभी देखो धंधा अच्छा होता है तो हम लोग खुश होते हैं कि नहीं? तभी एक आध दिन धंधा अच्छा नहीं होता है तो ठीक है, अभी चिंता नहीं करने की, खुश रहने का। बराबर है सेठ जी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, और हकारात्मक अगर सोच होगी ना तो सब अच्छा ही होता है। नट्टू काका, सेठ जी की सकारात्मक सोच ने रंग दिखाया। कस्टमर आइए आइए भाई साहब, आइए भाभी जी। बोलिए क्या दिखाऊं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? एक मोबाइल चाहिए 9-10 हजार की रेंज में। ओह, 9-10 हजार के बजट में तो एक से एक बढ़िया पीस है। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए, बहुत बढ़िया मोबाइल है, एक से एक मोबाइल। देखिए, कितने का है? आप भाव की चिंता मत कीजिए, आपको बेस्ट रेट मिलेगा। पूरे मार्केट में ऐसा रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खाली मॉडल पसंद कीजिए। कैसा? दूसरा दिखाओ ना, ये वाला। ये कुछ खास नहीं है, दूसरा दिखाओ। कुछ खास नहीं लग रहा है, कहीं और देखते हैं। अरे भाभी जी, आपने ये मॉडल तो देखा ही नहीं, बेस्ट पीस है, आपको पसंद आ जाएगा। देखिए, ये अच्छा है। हाँ, हमारी दुकान में सबसे ज्यादा यही पीस बिकता है। कितने का है? देखिए, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये 9,600 का है, लेकिन अभी आप दुकान बढ़ाने के टाइम पे आए तो 9,400। पर ये तो ऑनलाइन 9,200 का ही है। बराबर है भाभी जी, ऑनलाइन पे सस्ता मिलता होगा, लेकिन सर्विस हमारे जैसी नहीं मिलेगी। पर भाई साहब, गारंटी वारंटी तो ऑनलाइन वाले भी देते हैं, हम आपको ज्यादा पैसे क्यों दें? अरे हम तो वारंटी गारंटी खत्म होने के बाद भी सर्विस देते हैं। हाँ, ऐसी सर्विस ऑनलाइन में नहीं मिलती आपको। तो फिर भी हम ऑनलाइन से ज्यादा पैसे क्यों दें आपको? अच्छा भाभी जी, आप भी क्या याद करोगे। इसका आप एक काम कीजिए, 9,150 दे दीजिए, ऑनलाइन से भी कम, बस। खुश? थैंक यू। नट्टू काका, इसमें का फ्रेश पीस पैक कर दीजिए और बिल बना दीजिए। जी। आइए इस तरफ आइए, या सेठ जी, सॉरी टू से, लेकिन आपने मोबाइल भाव टू भाव दे दिया। नट्टू काका, नुकसान नहीं किया ना। क्या अगर मैं अड़ा रहता ना तो ये लोग निकल जाते, खरीदी नहीं करते। ऐसा चिकना ग्राहक कभी कभी आता है तो छोड़ देने का। क्या है कि मार्केट में पैसा घूमते रहना चाहिए, ऐसे गिराक और दो गिराक को भेजते, फिर उसमें कमा लेने का। हाँ वो तो है सेठ जी, रोकड़ा तो हुआ। लेकिन सेठ जी, ये ऑनलाइन वालों की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। सेठ जी, ऑनलाइन वालों की वजह से छोटे व्यापारियों का धंधा खत्म हो गया। अब छोटे व्यापारी बेचारे धंधा करे तो कैसे?
अरे नटू काका, समय समय की बात है, समय हमेशा बदलता रहता है, तो हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। जो इंसान समय के साथ बदलता है वही टिकता है, फिर वो धंधा हो या जीवन है? तो इसलिए कंप्लेन नहीं करने की, मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ने का है? कभी सोचो धंधे को आगे बढ़ाने के लिए तो बढ़िया सी स्कीम सोचो। सेठ जी, हमने पहले से ही स्कीम सोच के रखी है। अच्छा, क्या? बगा जी नट्टू काका। ये देखिए सेठ जी, क्या ये क्या है? होली की पिचकारी। ये 50 वाली है, ये 100 वाली है और ये 150 वाली है। आप इसमें से एक पिचकारी पसंद कर लीजिए, हम वो मंगवा लेंगे और कल कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक की खरीदी के साथ एक पिचकारी फ्री दे देंगे। होली की पिचकारी? इंसान की फितरत है, मुफ्त में जो भी मिले खुशी खुशी ले लेते हैं। ये भी है, बराबर। तो एक काम कर, तो 5-1 हजार के मंगा ले, 50 एक पीस मंगा लेना जी, और जल्दी मंगा लेना भाई, होली के बाद नहीं मंगाना। अभी ऑर्डर दे देते हैं और कल सुबह होते ही दुकान के अंदर और दुकान के बाहर फ्री स्कीम का पोस्टर भी लगा देते हैं। हाँ, चलो तो फिर दुकान बढ़ा लो। मैं भी चलता हूँ, कल मिलते हैं फिर, ठीक है? जी सर। गुड नाइट सेठ जी। गुड नाइट सेठ जी। कांग्रेचुलेशन बागा, स्कीम पास। यस, पास। वैसे अब्दुल, तुझे तो ये मंदी मंदी कुछ नड़ता नहीं होगा, नहीं? नहीं, दुनिया को नड़ती होगी, लेकिन आप जैसे फिक्स ग्राहक है मेरे पास, तो मेरी तो गाड़ी चलती रहती है। क्या लगता है दोस्तों, आजकल हर जगह मंदी का माहौल क्यों है? पता नहीं भाई। अरे सचमुच पता नहीं भाई, रोज मंदी का कोई एक नया कारण सामने आ जाता है। हाँ नहीं, मार्केट में कब तेजी आएगी, मार्केट कब सुधरेगा, कब ये हालात बदलेंगे, कब व्यापार ठीक होगा, कुछ भी समझ में नहीं आता भाई। कभी कभी तो मेरे को समझ में नहीं आता कि सचमुच में मंदी है। 1-2 दिन के लिए बाहर घूमने जाते तो होटल फुल, कभी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाओ तो रेस्टोरेंट भी फुल। यार भाई, आप व्यापारी नहीं है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। आप मेरी तरह व्यापारी होते ना तो आपको पता चलता कितना विशेष होता है इसे। क्या वीसा क्या? अरे जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि मंदी की मार व्यापारी को ज्यादा पता चलती है ना जेठा। हाँ। जेठालाल, अभी इतना ही तुमको मंदी लगता है तो एक काम करो, तुम अपना फ्लैट और दुकान बेचकर बचाव में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? क्या है, गांव में कर्जा कम लगता है। नहीं, बराबर बोल रहे हैं आप, बराबर। तो एक काम करो, आप भी मेरे साथ बचाओ चलो। मैं बचाओ क्यों आएगा? और खेतीबाड़ी में बैल की जरूरत पड़ेगी ना भाई। ओ जेठालाल, तुम अपना लिमिट क्रॉस कर जाए। और लिमिट क्रॉस करने की शुरुआत किसने की? आप कौन होते हैं मुझे बचाओ भेजने वाले? ओ जेठा भरा यार, ठंड रखना। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं यार, बचाओ चले जाओ मतलब? ओ तुसी बचाओ जाओ या ना जाओ, ओ मेरी पंजाब जाने की बारी आने वाली है। अरे तुझे क्या हुआ अभी? और आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितनी मंदी है, और लोग तो सर्विसिंग कराने भी नहीं आते हैं। वो लोग आते हैं, कहते हैं पाजी और सिर्फ ऑयल चेंज कर दो, सर्विसिंग कराने की जरूरत नहीं है। बोलो। हर जगह यही है भाई, कटौती। लेकिन भिड़े को अच्छा है, नहीं? हर साल स्टूडेंट्स मिलते ही रहते हैं। नहीं, पर भिड़े पढ़ाता भी तो अच्छा है। थैंक यू आती भाई। स्टूडेंट्स तो आते हैं हर साल, लेकिन सच कहूं तो अचार और पापड़ के बिजनेस में मंदी तो है। अरे भाई भिड़े, उसका कारण तो ये है कि लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए। अरे हेल्थ से याद आया, आती भाई आप कब से ऐसे ही बैठे हुए हो? वो आपको मंदी का असर नहीं होता है? वो आपको असर कैसे होगा? अरे तेजी में तो लोग घूमने जाते हैं और क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है तो बीमार पड़ जाते हैं, और मंदी में तो टेंशन के मारे बीमार पड़ जाते हैं जी। इन शॉर्ट, तेजी और मंदी का आपके ऊपर असर नहीं होता। अरे सॉरी, ये तेजी मंदी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे धंधे में मंदी आए, लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर हो तो हाथी भाई जैसा। दोस्तों, मंदी का असली टेंशन तो मुझे है। तुझे क्या टेंशन भाई? दुनिया में दिन भर कोई ना कोई हंगामे होते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक तुमको तो ब्रेकिंग न्यूज मिलते ही रहते हैं। भाई मेरे जीवन में शादी की मंदी है। अरे भाई, ये मंदी तो बहुत लंबी है फिर। अरे भाई, मजाक की बात अलग है, लेकिन मंदी ने तो सभी का हाल खराब कर रखा है। अरे कॉर्पोरेट में भी इतनी दिक्कत होने लगी है कि लोगों की जॉब्स जा रही है।
हमारे ऑफिस में भी ऊपर से ऑर्डर आ गया, लोग कम करो। सबके सर पे तलवार लटक रही है, कब जॉब चली जाए। मेहता साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। एक तरफ तो महंगाई बढ़ भी रही है और मंदी भी है। अरे बात तुम्हारी ठीक है अब्दुल, लेकिन सब कुछ बदल गया है। अब देखो ना, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होने लगा है, काम डिजिटल हो गया है, अब चीजें ऑनलाइन होने लगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी बढ़ गई है, सबको घर बैठे ही चीजें मंगवानी है। किताब हो, कपड़े हो, यहाँ तक के राशन, दूध, सब्जी सब घर बैठे ही चाहिए। फिर दुकान वालों का धंधा होगा कैसे? अय्यर भाई, कुछ ऐसी खोज निकालो ना कि मंदी तेजी में बदल जाए। अब्दुल, ऐसा कोई खोज पॉसिबल ही नहीं है। ले, तो फिर आपके साइंटिस्ट होने का क्या फायदा? आपकी पढ़ाई तो बेकार गई ना। जेठालाल, मेरे साइंटिस्ट का पढ़ाई में यह सब नहीं आता। ये सब वो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं ना, उनके स्टडीज में ये सब आता है। कौन लोगों का काम? अर्थशास्त्र जेठालाल, अर्थशास्त्र। लेकिन भाई अब्दुल, ये आविष्कार करने से मंदी दूर नहीं होगी। कहते हैं ना कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। तो भाई तेजी के बाद मंदी, तो मंदी के बाद तेजी भी आएगी एक न एक दिन। राइट, लाख टका की बात की आपने मेहता साहब। अभी तेजी को आना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक तेजी नहीं आती है तब तक मंदी मंदी करके रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो कच्ची मारू हूँ, इसलिए मैंने तो मस्त आइडिया निकाला है। अभी देखो होली आ रही है, तो उसमें मंदी की असर धंधे को ना पड़े, इसलिए एक मस्त स्कीम सोची है। कुछ भी खरीदी करने पर पिचकारी फ्री। वाह 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 जेठा भरा, क्या आइडिया सुझाया। और मैं भी अपने गैराज पे स्कीम निकाल देता हूँ, और हर सर्विसिंग के ऊपर पिचकारी और साथ में 100 ग्राम गुलाल फ्री। भाई काम करेगा ये आइडिया जेठालाल, बहुत बढ़िया आइडिया लिया है तुमने। भाई हर व्यक्ति को गिफ्ट्स का, फ्री की चीजों का बड़ा चाव होता है। तो यही होना चाहिए, चाहे कंपटीशन हो या मंदी हो। आदमी अगर दिमाग से काम ले, दिमाग तेज रखे, तो हर चीज का हल निकल आता है। बस सही बात है। दोस्तों, हमारी मंदी की चर्चा में बहुत तेजी आ गई है। अब तेजी से मंदी पुराण बंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन शॉर्ट, आज की चर्चा का यही निष्कर्ष निकलता है कि मंदी से डरना नहीं है और तेजी से आगे बढ़ना है, खुश रहना। सही सबक लिया शिक्षक ने। चलो भाई, अब चले घर। धन्यवाद धन्यवाद। इसके ते सांग भाई। ये ले अब्दुल मियां। ये ले बेटा, ये पी ले। ठीक है दादाजी। ये देसी काढ़ा है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। चल पी ले। नहीं 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 दादाजी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, कुछ ना हो उसके लिए पी ले। हाँ? अरे ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे सर्दी और जुकाम नहीं होते। चल पी ले, पी ले। लेकिन दादाजी, इसे देख के डर लग रहा है। अरे तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके पी ले। चल 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 चल। बट बहुत कड़वा होगा ये। अरे बेटा, नाक बंद करके घटक जा, पता भी नहीं चलेगा, है ना बापूजी? हाँ, चल 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 पी ले। चल चल चल, नाक बंद, चल चल पी ले। शाबाश 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 शाबाश। बहुत कड़वा था। शाबाश, देखा बापूजी पिलवा दिया ना। हाँ, वैसे जेठा आने में देर क्यों हो गई? अरे बापूजी, सोडा पीते पीते मंदी की बातें निकली, तो फिर वो बातें लंबी चली, तो उसमें थोड़ा लेट हो गया। जेठिया, फिर से मंदी की बात। पापा, आप मंदी से डरिए मत। टप्पू के पास ना एक मस्त आइडिया है। अब तो बेटा वो आइडिया है ना, तो अपनी पढ़ाई में लगा। और बापूजी, अभी मुझे मंदी का बिल्कुल टेंशन नहीं है। आपने मुझे बोला ना कि हर हाल में खुश रहने का, तो मैं अभी खुश ही रहता हूँ और सबको भी आपकी वो बात बताता हूँ। शाबाश शाबाश। चल जेठिया, इसी बात पे तू भी एक काढ़ा पी ले। क्या? अरे ये देसी काढ़ा है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, तू भी पी ले। बापूजी, मुझे सर्दी जुकाम कुछ नहीं हुआ है। तो पापा, मुझे भी कुछ नहीं हुआ था, फिर भी मैंने पिया ना। अरे तू चुप रहना भाई, तू चुप रह। अरे जेठिया, तू कितना मीठा खाता रहता है, तो पेट में कुछ कड़वा भी जाना चाहिए। चल 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 पी ले। हाँ पापा, नाक बंद करके गटक लो। चुप रहना चांपली, तू चुप रह। चल 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 चल। हाँ, शांति रखना भाई तू। मैं बाद में पी लूंगा बापूजी। जो अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, सोडा पी के आया हूँ ना बापूजी, सोडा के ऊपर काढ़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जेठा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सोडा के ऊपर काढ़ा नहीं पी सकता। है? चल चल पी। चल 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 पीजिए पीजिए। कम ऑन पापा, कम ऑन कम ऑन। अरे तो शांति रख
डिस्टर्ब होता है, एकदम ध्यान केंद्रित करके पीना पड़ता है भाई, समझता नहीं है। मैं हेल्प करूं पापा नाक बंद करने में? हाँ, शाबाश शाबाश। बस थोड़े बस कमान कमान हो गया एक बस चलो अभी नाटक बंद कर, इतना भी कुछ कड़वा नहीं है। अब पी के देखिए बापूजी तो पता चलेगा। मैंने पी लिया भाई। कब? मैंने तो देखा नहीं। टप्पू तूने देखा? नहीं देखा बापूजी, ना मैंने देखा ना टप्पू ने देखा। हमारे सामने पियो तो पता चले। नहीं देखा तो उसमें मैं क्या करूं जेठिया? मैंने जब काढ़ा पिया तब तुम दोनों घर पे नहीं थे। देख, ये काढ़ा सबसे पहले मैंने पिया, फिर टप्पू ने पिया, फिर तूने पिया, समझा? हाँ तो ठीक है, थोड़ा और पी लीजिए। मैं और टप्पू भी आपको कप नहीं देते, थोड़ा थोड़ा हम भी पियेंगे। पीजिए पीजिए। अरे ये दवाई है जेठिया, कोई चाय थोड़ी है जो बार बार पी सकते हैं। हाँ? चलो भाई चलो, तो सब सो जाते हैं। चल चल शुभ रात्रि, चल टप्पू चल। अरे माल ठीक से पहुंचा देना। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, 1 मिनट। अरे भाई अभी सुबह कहाँ हुई, अभी तो सिर्फ 7:30 बजे है। अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा है? अरे पीपी पीयूष पिचकारी। रॉन्ग नंबर भाई। ये जेठालाल गड़ा का नंबर नहीं है? हाँ उन्हीं का नंबर है। आप कौन बोल रहे हैं? अरे बोला ना पीपी पीयूष पिचकारी। आपकी दुकान से मुझे पिचकारी का ऑर्डर मिला है। हाँ तो क्या है उसका भाई? आज 10 बजे आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ये बताने के लिए आपने इतनी सुबह सुबह फोन किया? चलो ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ एक मिनट जेठा भाई, सिर्फ ये बताने के लिए फोन नहीं किया है। दरअसल मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है, वो पिचकारी का पेमेंट आज का आज मिल जाएगा ना? अरे यार ये कैसा व्यापारी है, 5,000 के लिए सुबह सुबह मेरी नींद बिगाड़ी। क्या हुआ जेठा भाई, आपने जवाब नहीं दिया? अरे भाई इसके लिए आप नट्टू काका या बागा को फोन करो। छोटे मोटे पेमेंट वो लोग ही देखते हैं, ठीक है? छोटा पेमेंट? हाँ 5 लाख को छोटा पेमेंट कहते हो? 5 लाख? अरे भाई मैंने कोई सोने चांदी की पिचकारी का ऑर्डर नहीं दिया है, प्लास्टिक की पिचकारी का ऑर्डर दिया है। जेठा भाई मैं प्लास्टिक की पिचकारी की बात कर रहा हूँ। हाँ तो 5 लाख? 5,000 पिचकारी का 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख ही होता है। 5,000 पिचकारी नहीं भाई, खाली 50 पिचकारी का ऑर्डर दिया है। मेरे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में कोई पिचकारी की दुकान नहीं है भाई। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, हमें तो 5,000 पिचकारी का ही ऑर्डर मिला है। आपके यहाँ से नट्टू काका ने हमारे रघु काका को 5,000 पिचकारी का ऑर्डर दिया है। भाई मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है भाई। अरे कैसी गलतफहमी? आपको माल जल्दी चाहिए था, इसलिए मैंने दूसरा ऑर्डर कैंसिल करके आपको भिजवाया और आपका माल टेम्पो में रवाना भी कर दिया है। अरे नहीं भाई नहीं, टेम्पो को जिधर है उधर ही रोको भाई। मैं काम करता हूँ, मैं नट्टू काका से अभी बात करके आपको वापस फोन करता हूँ, ठीक है? अरे क्या मुसीबत है। अरे दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे। चाचा भतीजा मेरे जीवन में हलचल मचा के खुद आराम से फोन बंद करके सो रहे। क्या करूं, सीधा उनके घर पे ही पहुंच जाता हूँ। तो आपको किसी को 500 रुपए देने हो और आपके अकाउंट से 50,000 रुपए निकल जाए तो आपको क्या लगेगा, कैसा महसूस होगा, क्या हाल होगा आपका? ठीक ऐसा ही हाल हुआ है जेठालाल का। भाई 50 पिचकारियों की जगह 5,000 पिचकारियां, और नट्टू काका और बागा ने अपना फोन भी बंद कर लिया। अब क्या करे जेठालाल? वैसे कई बार मुझे लगता है कि विधाता ने घुड़सवारी करते हुए जेठालाल की किस्मत लिखी, हमेशा उछलती कूदती रहती है, कोई ना कोई नया हंगामा खड़ा होता रहता है जेठालाल की जिंदगी में। अब क्या होगा?
भाई कहीं जेठालाल पिचकारियों का ही बिजनेस शुरू ना कर दे, वो ही बेचने ना लग जाए। अब ये तो अनरीचेबल नट्टू काका और बाघा से मिलने पर ही पता चलेगा कि ये 50 की जगह 5000 पिचकारियां कैसे आ गई। भाई होली का माहौल है, खुशी का रंग छाने वाला है, हम सब लोग खुशियां मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेठालाल क्या करे, उसके जीवन में तो हंगामे के रंग हमेशा चढ़े रहते हैं। पिचकारी यूं तो रंग फेंकती है, लेकिन यहाँ होंगे हंगामे के रंग और आपके घरों में हंसी के रंग। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, वो जेठालाल, अरे क्या है भाई? ऐसे तो आदमी लाइफ में 3 ही बार भागता है। या तो ओलंपिक की रेस हो, पुलिस का केस हो, या लड़की देखने जाना हो। क्या हुआ, कोई गया? क्या गया गया मतलब? अरे चुप चुप बोलो भाई, कोई नहीं गया है। हाय, गुड मॉर्निंग जेठाजी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ये हंस क्यों रहे? लगता है लाफ्टर क्लब से आए हैं। लाफ्टर क्लब से नहीं। वो एक्चुअली जेठाजी आपने शर्ट के बटन जरा ऊपर नीचे लगाए इसलिए। हाँ तो उसमें हंसने की क्या बात है, वो हो जाती है कभी कभी गलती। बबीता जी मैं जरा भागता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। ओके ओके, वैसे कोई सीरियस बात तो नहीं है ना, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ टेंशन है बबीता जी। क्या हुआ? वो क्या हुआ कि अभी वो होली आ रही है ना, तो हमने सोचा होली में एक स्कीम रखते हैं दुकान में। जोर से, थोड़ा जोर से। तो उसके लिए 50 पिचकारी का ऑर्डर देना था। नट्टू काका ने 5000 पिचकारी का ऑर्डर दे दिया। बोलो 5000 पिचकारी का ऑर्डर दे दिया है? हाँ देखिए ना बबीता जी। अरे अय्यर भाई, ये जेठालाल ने क्या बोला? वो जेठालाल का दुकान में वो होली का स्कीम था। हाँ, उसके लिए 50 पिचकारी का ऑर्डर देना था, तो नट्टू काका ने 5000 पिचकारी का ऑर्डर दे दिया। 5000? नट्टू काका और भागा भी आइटम है। एक साथ 5000 पिचकारी का ऑर्डर दे दिया। अभी क्या करोगे? उल्टा घूम क्या? और अंदर जा। तो आपने उनसे बात की, उन्होंने ऐसा क्यों किया? कब से फोन लगा रहा हूँ, दोनों के फोन स्विच ऑफ ही आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा अभी भागता हूँ, डायरेक्ट उनके घर पे ही जाता हूँ और पूछता हूँ ये क्या है भाई माजरा। अच्छा अच्छा ओके, तो फिर आप निकले ना? हाँ मैं निकलता हूँ। ओके बाय बाय। अरे बाबा घुमा। क्या हुआ? अरे भाई मुझे जरा अर्जेंट नट्टू काका बागा घर पे छोड़ देना। चल। एक मिनट। अरे नट्टू काका बागा वो भादरनगर में रहते हैं ना? हाँ। नहीं, वहाँ का रास्ता बहुत खराब है, वो गली भी बहुत छोटी है, सकर में कुछ हो जाएगा। अरे भाई अगर कुछ हो गया तो रिपेयरिंग का पैसा मैं दे दूंगा भाई, चल ना लेकर जा। नहीं, एक काम करो, तुम रिक्शे से जाओ, भाड़ा मैं दे देता हूँ। अरे भाई क्यों जोक मार रहे, चल ना भाई जरा। नहीं, जेठा बैठो। नहीं, अरे सुन, अरे भाई नहीं। अरे यार अर्जेंट है भाई। नहीं, क्या अर्जेंट है? कोई हॉस्पिटल में है क्या? नहीं हॉस्पिटल में कोई नहीं है भाई, जरा धंधे का कुछ काम है भाई। धंधे का तो भाई तुम देख लो भाई, मैं वहाँ पे नहीं आने वाला। चलो भाई चलो जरा चलो। हाँ। ए रुको, धक्का क्यों मारा? भगा। हाँ, घुमा। हट, ए पीड़े, हट, क्यों मारा? अरे रोका क्यों? सॉरी। मैं बोला चल मैं जा रहा हूँ ऐसा, सॉरी। अरे रोका क्यों भाई, चलो ना। लेकिन सब जाना किधर है? अरे भादरन नगर भाई। ये किधर है? अरे यार भादरन नगर किधर मालूम नहीं है? साहब भादर नगर कोई नेशनल पार्क और गेट ऑफ इंडिया थोड़ी है जो सबको मालूम होगा। अच्छा ठीक है, मैं रास्ता बता, तू चल तो सही। चल जल्दी चल, मैं बता दो रास्ता, बता दो। चल लेफ्ट। हाँ। अभी सीधा जाने दो। चल भागा, अभी डीप ब्रीथिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग वो क्या होता है? गहरी सांस लेके। ऐसे नहीं, और गहरी सांस लेके। अच्छा बस? और गहरी। अरे बाप रे। हाँ, आनंद आया? आनंद वो कैसे आ सकता है, वो तो भिलोड़ा गया है। भागा, डीप ब्रीथिंग से मन प्रफुल्लित रहता है, आनंद आता है, उस आनंद की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा,
भागा, डीप ब्रीथिंग से हमारे फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और मन प्रफुल्लित रहता है। वाह, तू सिर्फ डीप ब्रीथिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर, बाकी सब बातें दिमाग से निकाल दे और कुछ नहीं सोचना है। जी नटू काका। अरे नटू काका भागा। ये नटू काका, मुझे सेठ जी की आवाज सुनाई दे रही है। भागा, सेम हियर, मुझे भी सेठ जी की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नटू काका? वो तो अभी सो रहे होंगे। अरे सो रहे थे, तुम दोनों ने मुझे उठा दिया। सुना सुना, आपने सुना? यस भागा बॉय। कान बजना, ये कहावत तो मैंने सुनी है, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों के एक ही समय पर कान बजना, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं नटू काका? हाँ, इट्स ए मिरेकल, चमत्कार। अरे कोई चमत्कार। अरे भाई दरवाजा खोलो ना। अरे आंखें खोलो, कोई चमत्कार नहीं है, मैं यहाँ साक्षात प्रकट हुआ हूँ। क्या बचाओ क्या? क्या है सेठ जी, अचानक नटू काका ने आपको देखा ना, इसलिए बेचारे थोड़ा डर गए। इसमें डरने का क्या है? यकीन नहीं होता है सेठ जी, सुबह सुबह आप हमारे घर पे, ऐसा लग रहा है जैसे सुदामा की कुटिया में साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे हो। हाँ सेठ जी, आपके आगमन से हमारा घर पावन हो गया। सेठ जी, इतनी सुबह आप हमारे घर पे आए हैं, तो सबसे पहले आपका आदर सत्कार करने दीजिए। एक मिनट। आदर सत्कार, इधर आ। कोई आदर सत्कार करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहने आया वो पहले सुनो। सुनाइए। अरे मैं कब से तुम दोनों को फोन कर रहा हूँ, तुम दोनों के फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहे? अरे वो क्या हुआ सेठ जी, कल मैं और नटू काका दुकान बढ़ाने के बाद घर आ रहे थे, तो यहाँ बाजू में वो शांता काकी रहती है ना, उनका बेटा पपी, उन्होंने बाल्टी भर के हम दोनों पे पानी डाल दिया। और हम दोनों के साथ साथ हमारे दोनों के मोबाइल भी बिक गए। हाँ, इसलिए हमने मोबाइल सुखाने के लिए वो चावल के डिब्बे में रखे हैं। क्यों? सुखाने के लिए, चावल पानी सोख लेता है ना। क्या? हाँ सेठ जी, देसी इलाज। ये नटू काका, अब तक तो हमारे मोबाइल ठीक हो गए होंगे, मैं ले आऊं? हाँ चेक कर ले। जी। ए भाई, वो बाद में चेक करना, पहले मुझे ये बताओ कि अपनी होली की स्कीम के लिए तुम लोगों ने 50 पिचकारी की जगह 5000 पिचकारी का ऑर्डर दिया है? अरे नहीं, अरे हमने तो 50 पिचकारी का ही ऑर्डर दिया है। तो फिर वो पीयूष भाई पिचकारी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनको 5000 पिचकारी का ऑर्डर मिला है? वो तो वही जाने। हमने तो उनके वो आदमी है ना रघु काका, उनको फोन करके बताया था कि सिर्फ 50 पिचकारी ही चाहिए। हमारे पास उसका सबूत भी है। क्या सबूत है? भागा जब रघु काका से बात कर रहा था ना, तो भागा के मोबाइल का कॉल रिकॉर्डिंग चालू था, सब बातें रिकॉर्ड हो गई है। क्या है सेठ जी, जब ऐसे कोई बिजनेस डील करनी होती है ना, तो मैं हमेशा अपने फोन का कॉल रिकॉर्डिंग चालू ही रखता हूँ, ताकि क्या है फिर कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, तो कहाँ है वो रिकॉर्डिंग? मोबाइल में। अच्छा, लेके जी। नटू काका, फोन चालू हो गए, लीजिए। अरे रखना भाई, अभी क्या करूं लेके? अरे ले लो ना भाई, उसका रिकॉर्डिंग चालू करना भाई, ले लो ना अभी। जी। सुनिए सेठ जी। हाँ। मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से नटू काका बोल रहा हूँ। कौन मोटू काका? अरे मोटू काका नहीं, नटू काका। पिचकारी का ऑर्डर देना है, मैं बागा बोल रहा हूँ। भागा? कौन भागा? भागा नहीं, बागा बागा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं रघु बोल रहा हूँ, बोलो बोलो। हमें 100 रुपए की 50 पिचकारी चाहिए। क्या? 100 पिचकारी? 100 नहीं, 50। हाँ समझ गया, 50 रुपए की पिचकारी चाहिए। नटू काका, लगता है रघु काका को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मैं जोर से इनके साथ डिटेल में पूरी क्लियर बात करता हूँ। यस बागा बॉय। रघु काका, 100 रुपए की 50 पिचकारी, यानी 5000 रुपए की पिचकारी चाहिए। हाँ ठीक है। सुना ना आपने? सिर्फ 5000 रुपए की पिचकारी चाहिए। हाँ सुना। सेठ जी, समझ गया गड़बड़ कहाँ हुई है। कहाँ हुई? वो मैंने कहा ना 5000 की पिचकारी चाहिए, तो रघु काका ने की नहीं सुना होगा। 5000 पिचकारी चाहिए ऐसा सुना होगा।
तो समझे ना सेठ जी? हाँ समझ गया। अभी पीयूष भाई को फोन, अरे मेरा फोन घर पे रह गया लगता है। लगा लगा पीयूष भाई को फोन लगा। जी सेठ जी, अभी लगाता हूँ। हेलो। हाँ पीयूष भाई, गुड मॉर्निंग। बागा बोल रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये हमारे सेठ जी बोल रहे हैं कि पिचकारी के ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हो गई है पीयूष भाई। हमने 50 पिचकारी का ऑर्डर दिया था और आपने 5000 पिचकारी समझा। अरे 5000 पिचकारी का ऑर्डर दिया है तो 5000 ही समझूंगा ना। ऑर्डर बुक पे भी 5000 पिचकारी लिखा हुआ है। अरे नहीं 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 पीयूष भाई, 5000 नहीं, हमने सिर्फ 50 पिचकारी का ऑर्डर दिया है और हमारे पास सबूत भी है। सबूत? क्या सबूत है? वो क्या है, कल हमने आपके वो रघु काका के साथ फोन पे बात की थी ना, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं अभी आपको भेजता हूँ। हाँ ठीक है, भेजिए। शाबाश। एक मिनट नटू काका, बोलिए। कुछ स्नैप छोड़ दे। 100 रुपए की 50 पिचकारी, यानी 5000 रुपए की पिचकारी चाहिए। हाँ ठीक है। सुना ना आपने? सिर्फ 5000 रुपए की पिचकारी चाहिए। हाँ सुना। बोलिए बोलिए पीयूष भाई। सॉरी, ये रघु काका का मैं क्या करूं, हमेशा आधी बात ही सुनते हैं। हाँ। अरे लेकिन पीयूष भाई आपको भी सोचना चाहिए ना भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाला 5000 पिचकारी का ऑर्डर क्यों देगा? अरे वो क्या है ना, आजकल मंदी चल रही है तो मेरे तो पहचान वालों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करके मिठाई की दुकान खोली है। तो मुझे लगा आपने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करके पिचकारी की दुकान खोल दी है। अरे शुभ बोलिए पीयूष भाई। नहीं माना कि मंदी है, लेकिन इतनी भी मंदी नहीं है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक की दुकान बंद करके पिचकारी बेचने की नौबत आ जाए। सॉरी जेठा भाई, रघु काका की वजह से परेशानी हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, जो हो गया वो हो गया। अभी आप एक काम करो, आप अपने टेम्पो वाले को बोल दीजिए कि सिर्फ 50 पीसी दे। गोडाउन में हमारा मगन करके आदमी होगा। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। शाबाश, ये तो अच्छा हो तेरे पास ये फोन का रिकॉर्डिंग था, वरना ये पीयूष भाई मानते नहीं और ये 5000 पिचकारी ना लेना ना देना हमारे गले में आके अटकती। चलो मैं निकलता हूँ, दुकान पे मिलते हैं। एक मिनट सेठ जी, आपने चाय नाश्ता किया? अरे कहाँ से करूँ भाई, मैं तो है ना मस्ती से सो रहा था। ये पीयूष भाई ने फोन करके 5000 पिचकारी का बॉम्ब फोड़ा तो मैं सफड़ा जागा और भाग के सीधे इधर आ गया। वेरी गुड। क्या वेरी गुड क्या है इसमें? वेरी गुड, आपने चाय नाश्ता नहीं किया। सेठ जी, थेपले का आटा गूंद के एकदम तैयार है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं मस्त गर्मा गर्म थेपला बनाता हूँ, आप खा के जाइए। अरे नहीं भाई नहीं, मैं बिना नहाए और बिना बापूजी को बताए यहाँ आया हूँ। वो क्या है कि बापूजी मंदिर से आके देखेंगे कि मैं घर में नहीं हूँ तो उनको खामा का टेंशन हो जाएगा, तो मैं फटाफट पहुँचता हूँ। क्या उनका भी चाय नाश्ता बाकी है? तो सेठ जी आप पार्सल ले जाइए। मैं मस्त गर्मा गर्म थेपला बना देता हूँ और फिर आपको थेपला, छुंदा और आथेला मरचा पैक करके दे देता हूँ। आप और बापूजी घर पे मस्त एकदम गर्मा गर्म थेपले का नाश्ता करना। एक 5 मिनट प्लीज सेठ जी। नहीं भाई अभी। अरे लेकिन कुछ नहीं नटू काका, आप सेठ जी को कंपनी दीजिए, मैं फटाफट थेपला बना देता हूँ। हाँ। 5 मिनट बस। सेठ जी प्लीज बी सीटेड। ओहो, ये क्या है, भगवासन? योगा मैट। वाह, खुशबू मस्त आ रही है बागा। तो एक चखे ना बागा। अरे नहीं भाई। सेठ जी, अभी खाने का नाम लिया है तो एक चख लीजिए ना, एक से क्या होगा? अरे वही भाई, एक आध से कुछ नहीं होगा। भूख उगड़ेगी तो पूरा नाश्ता यही हो जाएगा भाई। हाँ तो कोई बात नहीं, यही नाश्ता कर लेना बस। देना भाई, तो खाली एक थेपला देना। और बागा, हाँ साथ में छुंदा और आथेला मरचा भी देना। अरे नहीं भाई नहीं, तो खाली थेपला दे मुझे बस। ये वाह, बस गरम गरम है। ओहो, वाह बागा, मस्त है। अच्छा बागा, बावरी की क्या खबर भाई, सब ठीक है ना? हाँ सेठ जी, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। आजकल दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ वो? बावरी जी अपना मेकओवर करने लंदन गए हैं। क्या करना गई है? मेकओवर। वो क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। मेकओवर मीन्स कायाकल्प, यानी पूरा बदलाव, स्टाइल, लुक सब चेंज। बावरी जी अपने आप को चेंज करने गए हैं। क्यों?
वो बावरी जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अभी वो वापस आएगी तो गलती से मिस्टेक नहीं करेगी। क्या सेठ जी आप भी। मेकओवर इंसान के बाहरी दिखावे का होता है, मूलभूत स्वभाव का नहीं। हाँ सेठ जी, प्राण અને પ્રકૃતિ સાથે જાય। બહુ સાચી વાત કીધી નટુ કાકા। आप देखना सेठ जी, बावरी जी जब आएंगे ना तो आप उन्हें पहचान भी नहीं पाओगे। अरे भाई मेरा ठीक है, तेरा पहचानना जरूरी है। तू पहचान पाएगा कि नहीं? क्या सेठ जी, मैं तो पहचान ही लूंगा ना। अच्छा, हाँ। देखो कैसा शर्मा रहा है छोकरा। ये लीजिए सेठ जी, आपके और बापूजी के लिए थेपला, छुंदा और आथेला मरचा। वाह वाह वाह, बापूजी तो खुशम खुश हो जाएंगे। थैंक यू बगा। अरे उसमें थैंक यू क्या सेठ जी। नहीं भाई, तूने प्यार से इतना गर्मा गर्म सब नाश्ता पैक करके दिया तो थैंक यू तो बनता है ना। चलो दुकान में मिलते हैं। जी सेठ जी। चलो। जेठिया, ए जेठिया, जेठिया, कमाल है। जेठिया, अरे डब्बू, जेठिया किचन में है? नहीं। कमाल है, घर में कहीं नहीं है। तुझे कुछ बता के गया? कहाँ गया है? नहीं, कुछ नहीं बताया। जेठिया को फोन लगा। दादाजी, पापा का फोन तो घर पे ही है। हाँ, वही तो कमाल है, फोन भी लेकर नहीं गया। इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा? दादाजी, हो सकता है पापा मेहता अंकल के घर गए हो। हाँ बराबर, मैं देख कर आता। हाँ हाँ। अरे अब्दुल, अच्छा चाची। अरे तूने जेठिया को कहीं देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, तू जा। हाँ। अरे गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ, मैं तो जेठिया तेरे घर आया था। नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं भी फोन लगा के पूछता हूँ उससे कहाँ गया। अरे नहीं नहीं भाई, फोन वो घर पे ही भूल कर गया है। ऐसे बिना बताए कहीं जाता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। आ गए। अरे क्या आगे आगे बाबू आगे, चलो। परेशान हो रहे थे चाचा जी, कहाँ चले गए तुम? तो क्या भाई, सुबह सुबह कहाँ चला गया था? बापू जी वो नट्टू काका और भाका के घर पे गया था। क्यों? अरे सुबह सुबह एक छोटी सी गड़बड़ हो गई बापू जी। अरे बाप रे, फिर क्या, वो नट्टू काका और भाका को फोन किया तो उनका फोन लग नहीं रहा था। ओहो। तो फिर उनके घर पे जाके उनके वो व्यापारी से बात करवा के जो भी गलत फहमी थी वो सब दूर करवा दी। अच्छा, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं है बाबूजी। चलो अच्छा है। अरे मेहता साहब, हाँ, ये नट्टू काकर बागा ने गर्मा गर्म थेपला, छुंदा और आथेला मरचा दिया है। तो अभी चलिए ना घर पे हमारे साथ बैठ कर नाश्ता करते हैं, टसड़ा पड़ जाएगा। हाँ बातें जेठालाल, थेपला, आथेला मरचा, छुंदो, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। वाह, मजा आ जाएगा। तारा, क्या मजा आ जाएगा? अभी अभी आपने नाश्ते में एटीएम स्पेशल सैलेड खाया और अभी आप बोल रहे कि मैं कुछ खा लूंगा, बहुत मजा आ जाएगा। कुछ मजा नहीं आएगा, मेरी पूरी मेहनत चौपट हो जाएगी, आपका डाइट प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ये अंजलि, मैं तो ऑफिस ही जा रहा था, ये जेठालाल ने जबरदस्ती रोक लिया मुझे। क्या तारक, सब सुना मैंने। छोड़ो जेठालाल, मेरे नसीब में थेपला, छुंदा, आथेला मरचा नहीं है दोस्त। छोड़ो। जेवा जना नसीब, बीजू शू, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तारक, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं यही सोच रहा था, आज मैंने नाश्ता किया है अंजलि। कब किया? क्या नाश्ता किया? क्वेश्चन मार्क। मजाक कर रहा था अंजलि, नाश्ता किया है ना। मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है जेठाल, मेरे को निकलना पड़ेगा। मैं भी बस अभी तैयार होकर दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। थोड़ा जल्दी है। ओके अंजलि भाभी, आइए बाबू, चलो। तो मित्रों, देखा आपने, मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतें ऐसे समंदर की लहरों की तरह आती जाती हैं।
सुबह से कितना उलझ गया था जेठा। खैर अंततः पिचकारी पुराण समाप्त हो गया, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये जो होली की गिफ्ट्स के रूप में पिचकारी रखी है जेठालाल ने, क्या वो उसकी मंदी दूर करेगी, क्या समस्याएं दूर हो जाएगी, क्या वृद्धि होगी व्यवसाय में, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन ये जो गिफ्ट्स की स्कीम है वो आपके लिए हंसी की स्कीम लेके आएगी। आप जानते हैं मित्रों, होली आ रही है और गोकुलधाम में जब होली का त्योहार या कोई भी त्योहार मनाया जाए तो उसके लिए मीटिंग अवश्यम भावी है। और यहाँ मीटिंग होगी मतलब हंगामे होंगे, और यहाँ जितने हंगामे होंगे आपके घरों में उतने ही ठहाके होंगे। तो देखते हैं क्या होता है मीटिंग में होली के त्योहार के अवसर पर। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.